बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही टेस्टफुल सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी और ये मैंने मिक्स भिंडी आलू को बनाया है। यहाँ पे 1 किलो भिंडी को हमने बारीक कटिंग कर लिया है और साथ में 3 दरमियाने साइज़ के आलूओं की बारीक कटिंग कर ली है। साथ में टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च की भी हमने बारीक कटिंग कर ली है। मसालों में इसमें हम बहुत थोड़े मसाले यूज़ करेंगे और वो है लाल मिर्च, तड़ा मिर्च, नमक और हल्दी। ये सारे आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करने हैं। सबसे पहले घी को हम लेंगे या आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स, जब हमने भिंडी फ्राई करनी होती है तो हमें नॉर्मली जो घी या ऑयल यूज़ करते हैं उससे थोड़ा-सा ज़्यादा घी लेना होता है ताकि हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से फ्राई हो सके। तो यहाँ पे हमने घी गर्म होने के साथ उसके अंदर भिंडी शामिल कर ली है और अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। और आपने भिंडी के अंदर बहुत ज़ोर-ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना होता। भिंडी फ्राई करते हुए हमें चम्मच जो है वो बहुत एहतियात के साथ चलानी चाहिए। और यहाँ पे आप घी देख सकते हैं कि कितना मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया है, जो कि भिंडी से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है ताकि इसके अंदर भिंडी जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। और तकरीबन अभी 5 से 6 मिनट गुज़र चुके हैं और हमारी भिंडी जो है वो तकरीबन 25% फ्राई हो चुकी है। और इस टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि भिंडी के अंदर एक लेसदार सी तार बन जाती है। तो इसके लिए टिप ये है कि अगर आप तो खाली भिंडी बना रहे हैं तो आप इस टाइम पे एक नींबू का रस निचोड़ लें, नहीं तो आप इसमें 1 चम्मच सिरका, सफ़ेद सिरका जो है वो शामिल कर लें। तो इससे ये होगा कि भिंडी की जो चिपचिपापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और साथ में भिंडी टूटेगी भी नहीं। और अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर लेंगे। भिंडी को हमने 50% फ्राई करना है और उसके साथ फिर हम आलू ऐड कर लेंगे और आलूओं को भी हमने फ्राई करना है। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि चम्मच जो है वो आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना ताकि भिंडी जो है हमारी टूटे नहीं, क्योंकि भिंडी जो है अगर टूट फूट जाए तो वो खाने में और देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जब आप कोई रेसिपी बनाएं तो फिर आपको एहतियात के साथ और टिप्स के साथ रेसिपी बनानी होती है। तो यहाँ पे हम आलू को भी तकरीबन 50% हमने फ्राई करना है और बाकी काम हम आगे चल के करेंगे। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बल्कि थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसको मिक्स कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह आलू भिंडी को फ्राई करते हुए थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाते रहना है। और अब हम यहाँ पे आलू को चेक कर लेंगे और आलू जब हमारा तकरीबन 75% गल जाए और ये देखें कि आलू हाथ से नरम हो चुका है और टूट गया है, तो इस टाइम पे हमने इसके अंदर अब कटिंग किए हुए प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है। और अब इसके अंदर जो पानी मौजूद होगा वो हम इस पानी से बाकी के आलू को पका लेंगे। तो अब हमने इसको ऐड करने के बाद जो मिसाले मैंने आपसे शेयर किए थे वो भी ये इसके साथ ही हम ऐड कर लेंगे और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी जो है वो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। इसको मेरे घर में बच्चों ने और सब ने बहुत शौक़ से खाया और आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ में एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है देखने में या आपने इस रेसिपी से कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। तो जो नए व्यूअर्स हैं हमारे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब भिंडी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हम इसको कवर कर लेंगे और 7 टू 8 मिनट हमने इसको कवर करके लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। और अब तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद आलू जो है वो बिल्कुल नरम हो चुके हैं और भिंडी और मसाला जो है वो तमाम चीज़ें पक चुकी हैं। तो अब हम आग के ऊपर थोड़ी देर इसकी भुनाई कर लेंगे हल्के हाथों से और ये हमारी फिर मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। एंड पे जो भुनाई है ये टमाटर और प्याज का एक्स्ट्रा पानी खुश्क करने के लिए है, लेकिन ये आपने बहुत ज़ोर-ज़ोर से नहीं चम्मच चलाना, बहुत आराम से चलाना है। और यहाँ पे आप फाइनल लुक इसकी देख सकते हैं। तो अभी हम इसको डिश आउट करके आपसे शेयर करते हैं कि ये इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। तो आप इसको गरम-गरम रोटी के साथ या पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हम इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसमें सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च शामिल कर लेंगे और नींबू को ऐड करके इसको मज़ीद चटखारेदार बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।